आज सुबह सुबह ही हम लोग बाबा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए निकल गए। कुणाल जी मम्मी को बाइक पर ले गए, मैं एकता और परी पैदल पैदल आए। यहाँ हमने काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करे, वहाँ से अन्नपूर्णा माता जी के दर्शन करे और उसके बाद बाहर आ गए क्योंकि अंदर फ़ोटो निकालना अलाउड नहीं था। यहाँ पर हमें दिखी यह एक नए तरह की इडली, जिसको एक घोल में डालकर तेल में तला जा रहा था, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट थी। तो हमने इस इडली का नाश्ता किया। कुणाल जी वापस लौट गए थे। सबसे पहले पेट पूजा करके हम लोगों ने कुछ शॉपिंग वॉपिंग करी, कुछ बनारसी साड़ियाँ वगैरह भी खरीदी। यहाँ पर इन लोगों ने चौपाल जमा लिए, इडली पर इडली खाए जा रहे हैं। फिर हम बाजू में पहुँचे जहाँ पर पूड़ी सब्ज़ी मिल रही थी। तो यहाँ का देसी नाश्ता करने के बाद, क्योंकि इसके साथ साथ जलेबी भी थी, तो हमने यहाँ का देसी नाश्ता देसी अंदाज में किया। बनारस का फेमस नाश्ता माता जी करती है। जलेबियाँ गरम गरम निकल रही थीं, तो हमने जलेबी भी ले ली। इसके बाद जलेबी का स्वाद लेने के बाद हम आसपास घूमते रहे। आज हमें पूरा बनारस घूमना था। तो यहाँ से घूमकर हम लोग वापस अपने होटल पहुँचे। होटल पहुँचने के बाद थोड़ी देर आराम करा। दोपहर में एक ऑटो करा और ऑटो वाले भैया के साथ हम लोग घूमने निकल गए, जिनको हमने 500 रुपये में ठहरा लिया था। वो ऑटो वाले भैया हमें कुछ चुनिंदा मंदिरों पर ले गए। मेन मकसद हमारा संकट मोचन मंदिर जाना था, जहाँ संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर हम पहुँचेंगे। वो हमें लेकर गए एक मंदिर जिसका नाम था मणि मंदिर। यहाँ पर 151 शिवलिंग हैं और ये देखिए शिवलिंग कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक बहुत बड़े शिवलिंग भी यहाँ रखे हुए थे, साथ ही यहाँ पारद के शिवलिंग भी थे और स्फटिक के शिवलिंग भी थे। समस्त शिवलिंगों के दर्शन करने के बाद बाहर निकले तो हमने देखा यहाँ एक गौशाला भी है, जो कि काफ़ी खूबसूरत थी। इस स्थान पर शिवलिंगों की छटा देखते ही बनती है। पूरा मंदिर इतना खूबसूरत है कि आप यहाँ घंटों बैठकर यहाँ की छटा निहार सकते हो। जो भी काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने आए वो इस मंदिर में ज़रूर आए। यहाँ माँ अन्नपूर्णा शिव जी को दान देते हुए और हनुमान जी की मूर्ति और बाहर भी देवी देवताओं की मूर्ति थी। नंदी देव जो थे वो गेट पर ही स्थापित करे गए थे। यह शिवलिंग बहुत सारे श्रद्धालुओं द्वारा दान करे गए हैं। ये सबसे बड़े शिवलिंग यहाँ पर थे। यहाँ से आगे बढ़कर हम पहुँचे तुलसी मानस मंदिर, जहाँ पे दर्शन करने के बाद हमने बाहर आके पिया यहाँ से आम का पना। इसके बाद तुलसी मानस मंदिर हमारे जस्ट पीछे ही है, जिसमें पूरी रामायण की चौपाइयाँ या रामचरितमानस की चौपाइयाँ पूरी दीवारों पर उकेरी गई हैं। आप यहाँ पर आकर पूरी चौपाइयाँ और खूबसूरत रामायण से संबंधित तस्वीरें देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे पहुँचे त्रिदेव मंदिर, जहाँ खाटू श्याम जी और सती की मूर्तियाँ स्थापित थीं।
सालासर बालाजी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित थी। इस मंदिर को भी बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। बाहर ही प्रसाद वितरण हो रहा था, जिसमें सूजी का हलवा था, जिसका हमने स्वाद लिया। ये प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट था, जिसका हम चारों ने मिलकर आनंद लिया। इसके बाद हम दुर्गा मंदिर, संकट मोचन हनुमान जी मंदिर और इस्कॉन मंदिर गए। कुछ स्थानों पर चूंकि फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए वहाँ की फ़ोटो हम ले नहीं पाए। संकट मोचन मंदिर में जाकर हमने तुलसी माला प्राप्त करी, वहाँ कुछ पूजा पाठ करी और वापस लौट आए। इसके बाद मम्मी और एकता होटल में ठहर गए और मैं और परी होटल ना रुककर सीधे घाट की तरफ उसी ऑटो में बैठ के निकल गए। ऑटो वाले भैया को हमने पैसे दिए और यहाँ पर हम भोजन यानी कुछ चुगने के लिए बैठ गए, जो वेज कबाब के साथ पराठे बना रहे थे, जो कि एक उल्टे तवे पर बना के इन्होंने हमें दिए, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट थे। इसका स्वाद लेने के बाद हम दोनों आगे बढ़ गए, क्योंकि अब यात्रा हम दोनों को ही करनी थी। जैसे ही हम कुछ आगे बढ़े तो एकदम नज़र फटी की फटी रह गई, क्योंकि बहुत बड़ी राम बारात निकल रही थी। कई मंडल वाले ग्रुप अपने अपने ग्रुप की राम बारात निकाल रहे थे, जिसमें राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी विराजित थे। कहीं नृत्य हो रहे थे, कहीं पर भूत प्रेतों के रूप में लोग नृत्य कर रहे थे। विभिन्न प्रकार की झांकियाँ थीं, और जो आगे जाके जिन सारी झांकियों का स्वागत यहाँ की संस्था द्वारा किया जा रहा था, ये गंगा जी जाने वाले घाट की तरफ जाती हुई झांकियाँ हैं। हम भी राम बारात के बाराती बन गए। राम जी की बारात में ये हम आगे खड़े हो गए। यहाँ से बारात आगे आगे निकल रही थी, हज़ारों का हुजूम था, बहुत ही खूबसूरत दृश्य था। यहाँ से आगे बढ़कर हम पहुँचने वाले हैं बृहस्पति देव के मंदिर, जहाँ मैं और परी ने दर्शन किए। इसके बाद हम पहुँचेंगे गंगा जी के घाट। अच्छा, आप सभी से निवेदन है कि आप धीरे धीरे ऊपर चलेंगे, अपने अपने पास कैमरा मोबाइल का ध्यान देंगे। कोई भी व्यक्ति फोटो सेल्फी नहीं लेगा, कोई भी व्यक्ति फोटो सेल्फी नहीं लेगा। आप अपने अपने पास कैमरा। नवरात्रि का आज अंतिम दिन भी था। फिर हम पहुंच गए गंगा जी के घाट पर, जहां चल रही थी गंगा जी की आरती। तो हमें दूसरे दिन भी गंगा जी की आरती में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आरती अपने अंतिम चरण पर थी। उसके बाद हम दोनों उतर गए घाट पर, जहां हमने गंगा जी से जल अपनी बोतल में भरा, और यहाँ पर हमने बहुत देर तक फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी करी, और बहुत सारे घाटों पर घूमकर हम वापस लौट गए। नीचे बहुत सारे नौका वाले फिर से खड़े हुए मिल गए, जो यात्रियों को घुमा घुमा के ला रहे थे। हमने तो हमारा काम किया, पानी भरा, थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़का। उसके बाद हम दोनों घूमने लगे।
घूमने के बाद हम दोनों वापस जब लौटे तो झांकियाँ अभी भी चल रही थीं। इस भीड़ में से अपना रास्ता बनाते हुए हम दोनों बाहर निकले। वहाँ पर रास्ते में हम लोगों को एक पान की दुकान मिली तो खई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला करके हमने एक एक पान खाया और एक पान पैक करा लिया। फिर कान्हा और पीयू के लिए एक कड़ा खरीदा, परी ने अपने दोस्तों के लिए कुछ गिफ्ट खरीदे और हम आ गए अपने होटल पर। कल सुबह थोड़ा सा और घूमेंगे अंतिम दिन और फिर ट्रेन पकड़कर वापस अपने घर भोपाल आ जाएंगे। जय बाबा काशी विश्वनाथ।